हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो केमिकल सूत्र होते हैं उनका जो रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्यावसायिक नाम क्या होता है, उन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है, उनका लगभग कुछ उपयोग या उनको क्या कहा जाता है, किन कामों में इस्तेमाल करे जाते हैं, इन सभी के बारे में। और ये सभी जो आपको जो कंपाउंड का जो यानी केमिकल जो फार्मूला है, ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं या इसको इस टॉपिक से आने की संभावना जिन कंपाउंड जिन केमिकल फार्मूला का ज़्यादा है उन सभी को हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग इन सभी के बारे में देख चुके हैं। आइए हम लोग आगे इसको स्टार्ट करते हैं कि जैसे यहाँ हम लोग 20 तक देख चुके थे। बिना बुझा हुआ चूना, संगमरमर का चूना, इन सभी संगमरमर का सूत्र क्या होता है, बुझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कह रहा है यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CO, NH2 होता है इसको यूरिया बोलते हैं। इसको फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करा जाता है फसल के ग्रोथ के लिए, अच्छे फसल हो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आदमी इसका इस्तेमाल करता है ताकि उसका ज़्यादा फसल हो, ज़्यादा उससे बेनिफिट हो। ओके, NH2CO NH2 NH2CO NH2 होता है। और इससे संबंधित जो यूरिया है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछ लिया था, आपका बीपीएससी 2020 में ही पूछ लिया था। ओके, क्या पूछा हुआ था कि यूरिया में कौन कौन से तत्व हैं, तो आपको ऑप्शन में आपको दे दिया था CO, ऑप्शन में देते हैं COH, और आपका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर NH2 है, तो NH2 में क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और CO है, तो यहाँ पर C हो गया, N हो गया, H हो गया, C हो गया और O, इन्हीं चारों से मिलकर आपका क्या बना है, यूरिया बना है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर जो था उसमें वो इसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन के अनुसार यही आंसर हो जाएगा। इसमें यूरिया का सूत्र, अगर जब आपको यूरिया का सूत्र याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं कि कौन से आपको उसमें मिला हुआ है, कौन कौन से तत्व मिलकर यूरिया का निर्माण करते हैं। ओके, तो यूरिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब यूरिया को आप ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं, NH2CO NH2 कर सकते हैं, या फिर इस रूप में लिख सकते हैं, कैसे, CONH2 का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं ऐसे। ओके, यानी कि आपका यूरिया में जो हाइड्रोजन की संख्या है 4 होना चाहिए, नाइट्रोजन की संख्या 2 होनी चाहिए, कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 1 होनी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से आपका अलग अलग एग्जामों में भी यूरिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला सवाल है आपका, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जो होता है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन क्या होता है, जिसका माने एसिड रेन होता है जब वर्षा का pH वैल्यू 5+ यानी 5.6 या इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसको एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन का रासायनिक सूत्र होता है, यानी आपका होता है SO2, अब प्लस क्या हो गया, NO2। यही आपको एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एसिड रेन का जब भी आपको पूछे, एसिड वर्षा का यानी अम्लीय वर्षा का जो फार्मूला होता है SO2 + NO2। ओके, और जो एसिड रेन होता है वो हमारे फसल, हमारे पेड़ पौधे, हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करता है और हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा यानी फर्टिलाइजर जो पावर है उसकी फर्टिलाइजिंग पावर को डिक्रीज करता है, घटाता है। इसलिए और साथ ही साथ अम्लीय वर्षा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, मतलब ये हर तरह से हम लोगों के लिए हानिकारक है। ओके, पेड़ पौधों को भी नष्ट करता है, और जब पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट में असंतुलन पैदा होगा, और असंतुलन पैदा होगा तो हमारा इन्वायरमेंट स्वच्छ नहीं रह पाएगा, मतलब आपको अशुद्ध हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे CO2 आपका जो वो लेकर अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं, वो नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण हम लोगों को ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा। ओके, आगे हम लोगों का है चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का क्या सूत्र होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को संगमरमर कहते हैं, इसी को मोती कहते हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, इन्हें और भी अलग अलग नामों से पूछा हुआ है जो कि हम लोग देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, चूना पत्थर। आगे है घर रंगने वाला चूना, इसको हम लोग जो आपको पिछले वीडियो में देखे थे कि CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, और जब इसमें जल डाल देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना आ जाएगा।
तो इसका उपयोग हम लोग यानी घर पोताई होता है जिस चूना से रंगे जाते हैं घर को, उस चूना का सूत्र क्या होता है CaO, यानी घर रंगने वाला चूना का सूत्र क्या होता है CaO। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है CaO। तो इन सभी इससे रिलेटेड ये फैक्ट हैं। उसके बाद हम लोगों का आ गया यहाँ पर है, हम लोगों का कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों का राजा जिसे कहते हैं H2SO4 होता है। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट होता है और ये आपका क्या होता है, आपको इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, अम्लों का राजा इसे कहते हैं, किंग ऑफ एसिड्स। ओके, इसी को कहा जाता है H2SO4 को। उसके बाद हम लोगों के पास है सिरका। जो सिरका है हम लोगों का, यहाँ पर बोल रहा है सिरका को विनेगर कहते हैं, ये आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है और आपको कह रहा है कि CH3COOH होता है। ओके, CH3COOH ये क्या है, आपका सिरका का सूत्र है। और सिरका आपको बोला जाता है कि जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जैसे सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और सिरका का सूत्र क्या होता है CH3COOH। ओके, तो ये से रिलेटेड है कि सिरका का सूत्र आपका ये होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। ओके, अगला हम लोगों का प्रश्न है, कह रहा है प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, तो CO+N2। जैसे हम लोग जल गैस का सूत्र देखे थे पिछले वीडियो में, CO+H2 था, उसी प्रकार से H2 इलिमिनेट हो जाए अगर H आपका N2 से, यानी यहाँ क्या आ जाए, H2 के जगह N2 आ जाए, CO+N2, तो इसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगला हम लोगों का है ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर आपका हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर, इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं, आपका होता है CaOCl2। ये डायरेक्ट आपको BPSC में पूछा हुआ सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र कौन सा है, तो CaOCl2 भी आपका CaOCl2 आपका विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। ओके, जब इसका हम लोग क्या करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना में क्लोरीन गैस का जब हम लोग उससे रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो कैल्शियम यानी कि आपका कैल्शियम हाइपोक्लोरेट बनता है। कैल्शियम क्या बनता है, आपका क्या बनता है, यहाँ पर विरंजक चूर्ण बन जाता है, यानी कि विरंजक चूर्ण या इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये आपका निर्माण होता है। और ये सवाल पूछा हुआ है कि क्लोरीन गैस का किसके साथ रिएक्शन कराने से आपका BPSC शिक्षक वाला में कि आपका विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, इसी को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। CO2 को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22O11। ओके, चीनी के बाद हम लोगों का आता है, यहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इसको पढ़ेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड। इसको हम लोग लाफिंग गैस, हास्य गैस कहते हैं, हंसने वाला गैस, इसको मान लीजिए हंसने लगते हैं N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस, लाफिंग गैस इसको कहते हैं, हंसने वाला गैस कहते हैं N2O। ओके, अगला है हम लोगों का एक्वारेजिया। क्या नाम है, एक्वारेजिया है, इसी को अम्लराज कहते हैं। इसका सूत्र होता है HNO3 + 3HCl होता है, यानी कि इसका 1:3 के अनुपात में रहता है। HNO3 HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये आपका ये वाला HNO3 आपका 1:3 के अनुपात में रहता है। और इसे रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। इसे कौन सा वाटर, रॉयल वाटर के नाम से जाना जाता है। इसे भभकता हुआ द्रव भी कहा जाता है, एक्वारेजिया को भभकता हुआ द्रव भी कहा जाता है, रॉयल वाटर भी कहा जाता है और इसे अम्लराज भी कहा जाता है। और इनमें HNO3 और HCl का अनुपात 1:3 होता है। और यह एक और इससे रिलेटेड एक फैक्ट आता है कि यह आपका क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl मिलके बनता है। दैट मीन्स सांद्र HNO3 और आपका क्या, सांद्र HNO3 अब प्लस क्या मिलता है, सांद्र
HCl मिलकर इसका निर्माण करता है कंसंट्रेटेड। ओके, यानी कि इसमें जल की मात्रा कम हो उसे सांद्र कहेंगे, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो उसे क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड कहेंगे, मतलब तनु कहेंगे। तो ये आपका इन चीज़ों से मिलके आपका बनता है। इसे रॉयल वाटर, भभकता हुआ द्रव कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। और यह इसका खासियत है कि ये आपको सोना जो होता है, सोना और प्लेटिनम, जो कि इन दोनों को, सोना और प्लेटिनम को भी क्या करता है, गला देता है एक्वारेजिया। इसकी यही खासियत है एक्वारेजिया का। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सा आपका कंपाउंड है। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। क्या होता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl होता है, जो कि हम लोगों का जो भोजन एसिडिक मीडियम में जो पचता है, हमारे जो स्टोमक जो होते हैं उसके जो पैंक्रिएटिक जूस जो आते हैं, यानी कि स्टोमक से जो रस निकलता है, स्टोमक से, अमाशयी से, तो अमाशयी रस में भी HCl आपका होता है, और ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, और ज़्यादा होने पर हमारे आंतों को हानि पहुंचाता है, जिसकी रिपेयर के लिए हम लोग अपना क्या करते हैं, उसका सेवन करते हैं, एंटी एसिड का मतलब हम लोग सेवन करते हैं। जैसे इनो हो गया, इन सभी का हम लोग सेवन करते हैं, तो फिर रिकवरी होता है। उसके बाद हो गया हम लोगों का क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म CH, जैसे हम लोगों का अगला हो गया क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3। क्लोरोफॉर्म, यही अगर CHI3 हो जाएगा तो आयोडो फॉर्म हो गया। वही हो गया CH3Br, ये CH आपका CH और Br3, तो ये हो गया ब्रोमोफॉर्म। मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब जो हैं आपका इसमें लगने के बाद आपका ये बन जाएगा, थ्री लगने के बाद क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये सब बनते हैं। ओके, अगला है हम लोगों का जो कृत्रिम वर्षा। जैसे अगर बलपूर्वक वर्षा कराना चाहें तो उसका सूत्र होता है AgI, सिल्वर आयोडाइड इसको कहते हैं। और इस सिल्वर आयोडाइड को कहते हैं हम लोग, सिल्वर आयोडाइड को कहते हैं कृत्रिम वर्षा, इसी से कराया जाता है। जैसे समय समय पर, जैसे अभी फिलहाल में ही आपका दिल्ली में भी वर्षा कराया गया था, पिछले जो सीजन में उसको जो नहीं आपका मानसून लेट हो रहा था, तो आपको इसी से कराया गया था, AgI, कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। ओके, उसके बाद अगला है हम लोगों का जंग का सूत्र क्या होता है, जंग बोलते हैं इसको, रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग। जैसे लोहे को अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दिया जाए और उसमें नमी मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए, तो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको उसमें रेड कलर का उस पर एक परत आ जाता है, वही रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। तो रस्टिंग का सूत्र होता है फेरस ऑक्साइड, आपका Fe2O3.XH2O। XH2O कहने का मतलब है यहाँ पर जो मॉइस्चर है, यानी कि जल है, इसकी मात्रा X यहाँ वेरिएबल है, हर सबस्टांस के लिए अलग अलग होता है। जैसे लोहा के लिए अलग होता है, स्टील के लिए अलग होता है, स्टेनलेस स्टील के लिए अलग होता है, यानी सभी आपको जो होते हैं, चांदी के लिए अलग होता है, सब के लिए जो आपका जो रस्टिंग होता है, उस रस्टिंग के लिए अपना अलग अलग आपका ये X का वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगा। तो Fe2O3.XH2O आपका होता है रस्टिंग, यानी जंग का सूत्र। जंग माने उस जंग को मत समझिएगा जो बॉर्डर पर होता है, जंग मीन्स लोहा जो जंग लगता है। और एक और आपका सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि जंग लगने पर लोहा का जो भार है वो घटता है कि बढ़ता है, तब बढ़ता है। लोहा का भार क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आपका सवाल इससे जंग से रिलेटेड है और इसके बारे में भी डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इसके निवारण क्या होते हैं। तो जैसे जंग लगता है तो गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, यानी कि उसको आपको जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, आपको उसका या पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि आपका पेंट आपको उस पर नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, तो आपका रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन है हम लोगों का स्पिरिट, कि स्पिरिट का क्या होता है, सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला था CH3OH होता है। CH3OH जो होता है स्पिरिट का सूत्र होता है, जो स्पिरिट होता है उसका सूत्र क्या हो गया, CH3OH होता है। उसके बाद हम लोगों का है जिप्सम। क्या है हम लोगों का, जिप्सम है, और यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो दोनों का सूत्र एक ही है, क्या है, कैल्शियम सल्फेट। क्या है, कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसका केमिकल नेम कह सकते हैं, और इसको कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर कहेंगे हेमीहाइड्रेट कहेंगे, हेमी यानी कि आधा है, दुगना है तो डाईहाइड्रेट। दोनों में अगर हम लोग ध्यान से देखें
तो कैल्शियम सल्फेट मतलब यहाँ पर क्या है, जिप्सम, और यहाँ पर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप दोनों फार्मूला को एक ही साथ याद कर सकते हैं, यानी कि जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 और प्लास्टर ऑफ POP जिसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहा जाता है। जैसे घरों में डिजाइन के रूप में सीलिंग में जो डिजाइन करा जाता है फैन के पास, बल्ब के पास, तो उसका POP कराया जाता है। घर का जो पुट्टी होता है वो POP का होता है। या हाथ या पैर या किसी चीज़ का हड्डी टूटने के बाद उसको रिपेयर जब डॉक्टर के पास जब उसको ट्रीटमेंट के लिए जाया जाता है, तो डॉक्टर उसकी रिकवरी के लिए POP का ही आपका क्या करता है, प्लास्टर करता है, जिसको कहते हैं हम लोग प्लास्टर, उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सूत्र होता है आपका CaSO4.12H2O। ओके, तो इन दोनों का कैसे, ये दोनों आपका सवाल BPSC में पूछा हुआ है, और ये कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं, तो छोटा सा एक आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि दोनों का तो कैल्शियम सल्फेट ये है आपका, यहाँ जल और यहाँ भी जल है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, हाफ है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जीप है, तो जीप में कितने आदमी है, 2 आदमी, कितने आदमी है, जो 2 आदमी है, 2 आदमी अगर मान लीजिए है जीप में, और जीप पलट गया तो हाथ प्लास्टर हो गया, हाथ प्लास्टर हो गया यानी कि हाफ प्लास्टर हो गया, हाथ प्लास्टर हो गया मतलब हाफ प्लास्टर हो गया, मतलब हाफ माने आधा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ हो गया, और इसमें क्या हो गया, जीप में 2 आदमी, यानी जिप्सम में 2 आदमी जा रहा था, जीप में 2 आदमी। ओके, आप इस तरीका से इसको याद कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको रटने का नहीं, आप इसको कंसेप्चुअली थोड़ा इसको आप देखिएगा, इसको आप एक बार नोट्स बनाइएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। डायरेक्ट इसको रटने का नहीं, बनाकर भी इसको देख सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट कैसे बना, फिर उसमें आप ये कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोगों का है, यहाँ पर है धोवन सोडा। क्या, धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, एक होता है खाने वाला सोडा जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, जैसे भोजन में आपका बनाने के लिए जो आपका भोजन होता है उसको बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करा जाता है मीठा सोडा का। और आपका एक धोने वाला सोडा होता है जिसे वॉशिंग पाउडर कहते हैं, वॉशिंग पाउडर। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। कैसे बना, तो इसका मोलिकुलर फार्मूला हम लोग सीखे हुए हैं पिछले वीडियो में कि कैसे इसको, क्या इसका रासायनिक नाम होगा, तो रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट, और इसमें आपका डेका मतलब डेका हाइड्रेट हो जाएगा, डेका बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना भी है, कार्बोनेट्स कंपाउंड में क्या पढ़ना है, उसमें आपको दिया गया कि मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट के बाद आपका आ गया हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डू, डेक, अनडेक, मतलब नॉन हो गया, डेक हो गया, डू नहीं होता यहाँ पर। उसके बाद अनडेक 11, 12 में हो गया डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे चलता है। तो आपका अल्केन ग्रुप, अल्काइन, और यही में वो आ जाता है मल्काइन, मतलब मल्काइन नहीं होता है आपका, कौन सा होता है, अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल। कौन सा ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप। तो इन सभी का जो जनरल फार्मूला होता है सभी को आप रटिएगा नहीं, बनाना सीख जाइएगा। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे सभी फार्मूला को विथ आपका स्ट्रक्चरल यानी संरचना सूत्र, मोलिकुलर फार्मूला, उसका रूट वर्ड के साथ आप बनाना सीखिएगा। किस ग्रुप का है, अल्केन का है, अल्किन का है, अल्काइन का है, अल्काइल का है, या अल्कोहलिक ग्रुप है, या फिर कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है जैसे प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, अभी यहाँ